आशुमा, बेस्ट एंड क्या बोलते ना, ग्रेट होस्टिंग, जबरदस्त होस्टिंग। थैंक यू नेहा जी। आज मैं एक्चुअली किसी को कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है बिजनेस का ना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता ना कि इतने साल हो गए, आप कैसे टिके हो बिजनेस में, वही मैं कल बताऊंगी कि मैं कैसे टिकी हुई है बिजनेस में और किस चीज ने मुझे बिजनेस में टिका के रखा है। मैं खाली मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी ना। मुझे याद है मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, सबको पता है, मेरे कजिन के थ्रू, सुनीता जी के पास से आई थी। और सुनीता ने, मुझे आज भी याद है वो पहली मीटिंग, उषा जी के यहाँ पे थी मीरा रोड में। सुनीता जी ने मुझे इनवाइट किया था कि आजा, रॉबी जी और शशि आंटी आए हैं मिलने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे जाते टाइम यही बोला था कि ऐसे ही होते हैं, तेरे पास से पैसे लेंगे, तेरा फॉर्म साइन करवा के लेंगे, तू पैसा मत लेके जा। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला था। मैं गई वहां पे, शशि आंटी को मिली, मुझे इतना अच्छा लगा शशि आंटी को देख के। और रॉबी जी बोलते ना, ऑलरेडी वो विजनरी है, उनको पता चला शायद मुझे देखने के बाद, उन्होंने मुझे बहुत सारे फोटोज दिखाए जहाँ पे वो टूर करके आए थे। नेहा जी को हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे गए थे, और मेरी आंखें ऐसी चमक रही थी क्योंकि ये सब मुझे चाहिए था ना। और रॉबी जी ने वो बराबर ढूंढा। वहां से मैं एकदम मतलब फुगा फुगा के वहां से आई थी। और घर पे आके मेरे हस्बैंड ने फुगे में से हवा निकाल दी। उन्होंने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं, चुप बैठ। मैं चुप बैठ गई क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं रही थी, और तभी आपको पता है 4,400 इन्वेस्टमेंट लगता था, मेरे हाथ में वो नहीं थी कैश। और उसके बाद सेकेंड टाइम ऐसे हुआ, उनके किसी फ्रेंड ने उनको ये बिजनेस को इनवाइट किया, तभी वो तैयार हो गई मीटिंग में आने के लिए। अब मीटिंग में गए दोनों साथ में, मुझे आज भी याद है, घाटकोपर में मीटिंग था। अब वहाँ मीटिंग अटेंड किया, प्रेजेंटेशन अटेंड किया। वहां से बाहर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं पूछा, खाली इतना ही बोला कि ये बिजनेस हम करेंगे। मतलब दोनों जगह पे डिसीजन किसने दिया? मीटिंग ने। तो आप सोच सकते हो कि मीटिंग का इम्पोर्टेंस कितना है ना। बहुत बार हमको अपलाइन बोलते हैं कि मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आपको मीटिंग अटेंड करने से पहले आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है ना, अरे तो अजून दिसत नाहीये, मीटिंग आता चालू होईल 5 मिनिटांनी, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। आपकी खुद के पास ओनरशिप नहीं है, इसके लिए आपका अपलाइन आपको कॉल करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज भी कभी भी सुनीता, विभा जी मुझे कॉल नहीं करते। इतनी आदत हो गई है कि हम 15 मिनट पहले ही लॉग इन करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस ना। दूसरा होता है कि बहुत बार लोगों का ऐसे होता है कि हमेशा क्यों बिजनेस इवैल्यूएशन वर्कशॉप अटेंड करने का, स्पीकर तो सेम होते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन वही होता है, तो क्यों अटेंड करना चाहिए? तो मैं पूछूंगी, आप जॉब में जाते हो तो सेम काम करते हो, कुछ अलग काम नहीं करते हो वहां पे। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेम होता है, लेकिन हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जब भी विभाजी तुषार जी बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, सुनीता जी अलग बात करते हैं, उषा जी अलग बात करते हैं, मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। जैसे मैंने कुछ सब्जी बनाई तो मेरा रेसिपी अलग रहेगा या किसी और का अलग रहेगा, टेस्ट अलग अलग होता है ना। इसके लिए हर टाइम इवैल्यूएशन वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है, मीटिंग होता है, कुछ सिचुएशन होती है कि कैसे करूं मैं अटेंड, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, सिचुएशन तो आएगी। तो मैं शिवकेरा मेरे फेवरेट है स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, उनको मैं सुन रही थी। वो बोलते कि किसी सेमिनार में उन्होंने सबको पूछा कि कितने जन के पास सिचुएशन है, तो सबने हाथ उठाया। तो कितने जन चाहते हैं उससे छुटकारा पाए? तो सबने बोला कि हाँ, हम चाहते हैं उससे छुटकारा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ना एक ऐसी जगह है, वहां पे लोग शांति से सोए हैं, वहां पे कोई सिचुएशन नहीं है। समझ गए? कौन सी जगह? स्मशान भूमि। तो लाइफ है, तो सिचुएशन आएगा ही आएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। और मीटिंग हमको ये सिखाता है कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल करें। देखो, उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी ने सर्वे किया था, उन्होंने बोला है, शिवकेरा का ही दिल्ली में है, मैंने सुना कि 63% जो लोग है ना, जो काम करने जाते हैं, वो
काम नहीं करते या अपना नहीं समझते वो काम को। 24% लोग है ना जो एक्टिवली डिसएंगेज होते हैं, वो दूसरों को भी अपना काम नहीं करने देते। लेकिन 13% वो लोग होते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्यों लिया, हम भी बहुत सारे लोगों को बिज़नेस में लेके आते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम देखेंगे बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं बिज़नेस में, वो जो रहते हैं ना, उनके साथ हमने काम करना है और जो लोग रहते हैं ना, हमको पता है कि ये लोग आगे तक जाएँगे, क्योंकि उन्होंने कभी मीटिंग नहीं छोड़ा है। उनके साथ हम बिंदास काम कर सकते हैं। मीटिंग के बारे में मैं बताऊँ, सिचुएशन हर एक को आते हैं। अब जो भी यहाँ पे लीडर है ना, आप देखेंगे ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं है। मैंने सुनीता जी को भी देखा है, क्या सिचुएशन में उन्होंने मीटिंग अटेंड किया है, बीबीएस अटेंड किया है। मैंने विभा जी को भी देखा है, मैंने उषा जी को भी देखा है, मैंने अंकुर जी को भी देखा है, सबको मैंने देखा है। जो हम करते हैं ना, वो हम ग्रुप को बता सकते हैं, जो मैंने किया ही नहीं। हमने बच्चों को सँभाला नहीं, तो हम किसी और को कैसे बताएँगे कि बच्चे कैसे बच्चे को सँभालें? लेकिन हमारे पास वो एक्सपीरियंस है ना, तो हम किसी और को दे सकते हैं वो एक्सपीरियंस। जैसे मैं बात करूँगी, 2003 में मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज़ थे, तभी मुझे याद है मैं पहली बार 9% क्वालीफाई हुई थी और 9% का तभी सेमिनार हुआ करता था। शंभूकानंद हॉल में वो सेमिनार था और मुझे विभा जी का फ़ोन आया कि नेहा तूने ये मिस नहीं करना है। आप सोचो, मेरे हस्बैंड का क्रिटिकल कंडीशन था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद परमिशन दिया कि तू जा कर। मैं वहाँ पे गई और तभी मैं बार-बार विभा जी को यही क्वेश्चन पूछती थी हमेशा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे आज भी याद है कि विभा जी और तुषार जी ने मुझे उनके सीट पे बिठाया था। शायद उषा जी भी थे साथ में, सुनीता जी भी थे साथ में और सेमिनार चालू हुआ, वहाँ पे अभिजीत एंड संचिता चक्रवर्ती का तभी सेमिनार था। मुझे आज भी याद है, देखो कुछ चीज़ें ना आपके माइंड में छप जाती है, वो कभी निकलती नहीं है। और उन्होंने तभी स्टोरी बताई थी कि वो बंदा टेंशन में और भगवान को कोस रहा है कि यहाँ-यहाँ मेरी सिचुएशन है, तू कहीं नहीं दिख रहा है। मैं ही हूँ, क्योंकि जो 2 पैर दिख रहे हैं वो मेरे ही है। तू किधर है? तो भगवान बोलता है कि तूने भगवान उसके पास देख के हँसता है, बोलता है, "तू हँस क्यों रहा है मैं इतना सिचुएशन में?" तो भगवान बोलता है, "तूने समझा ही नहीं मुझे। ये जो 2 पैर है ना वो मेरे हैं, मैंने तुझे गोद में उठाया है। शायद मैं वो बीबीएस में नहीं जाती तो मेरे मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता।" तो मीटिंग आपको आंसर देती है आपके सिचुएशन का। इसके लिए मुझे लगता है कि कभी आपने मीटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, जो भी सिचुएशन है, एकदम ऐसी सिचुएशन है ना, तो आप अपलाइन को पूछो कि क्या मैं कर सकती हूँ इसके लिए? अपलाइन आपको और वैसे भी एकदम खराब कंडीशन है, तो अपलाइन आपको खुद बोलेगी कि बच्चा अटेंड मत कर, चलेगा। लेकिन अपलाइन को बोलो, सॉल्यूशन दो, उनको पूछो कि मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे अटेंड करना है, लेकिन ये मेरी सिचुएशन आई है। आप खाली अपलाइन को मैसेज डालेंगे कि मैं आज अटेंड नहीं कर पाती हूँ। अपलाइन को नहीं पता है कि आप क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हो। शायद वो रीज़न ज़्यादा जेन्युइन नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि वो रीज़न जेन्युइन है, इसके लिए मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन वही आप अपलाइन के साथ बात करेंगे ना, तो एकदम ईज़िली आपको सॉल्व करके देंगे और आप अटेंड कर पाएँगे। मैंने मेरे भाई के शादी में भी बीएस अटेंड किया है, तभी हमारे सेमिनार बाहर हुआ करते थे। आज वो नहीं है, आज आप कितने लकी हो। मुझे आज भी याद है, मेरे भाई की शादी लॉन पर थी और बीबीएस एफईडी था तभी गोरेगाँव में। हम शादी अटेंड करके भागे थे, मैं, सुनीता, तभी संजय जी थे। क्या मेरे लिए भाई की शादी इम्पोर्टेंट नहीं थी? थी, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, ना? मैं जो किया है, मैं आप करो ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन किस चीज़ ने मुझे टिका के रखा ना, वही मैं बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो वहाँ भी उन्होंने वही बोला था, मुझे अभी याद है वो स्पीकर कौन थे, लेकिन उन्होंने बोला था भगवान आपको कब डाउनलाइन देंगे, जब आपके कंधे में वो ताकत हो जाएगी उनको सँभालने के लिए। तो वो ताकत हमारे पास कब आएगी? जब हम ऐसे मीटिंग में, ऐसे एसोसिएशन में रहेंगे तभी। जब स्टार्टिंग-स्टार्टिंग में मैं सुनीता से ज़्यादा जुड़ी थी, लेकिन मुझे विभा जी से बात करना डर लगता था, मुझे तुषार जी से बात करना बहुत डर लगता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उनके साथ कैसे बात करूँ? लेकिन जैसे-जैसे मैंने एसोसिएशन में आना स्टार्ट किया, तो मुझे ईज़ी हो गया उनके साथ बात करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारा एसोसिएशन। इसके लिए जैसे अभी बुधवार का था,
मुझे नहीं पता, बुधवार का नॉर्मली हम सेशन अटेंड नहीं करते हैं, रॉबी जी का जो होता है, कोई कहीं अपॉइंटमेंट में होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट में नहीं है तो मुझे लगता है अटेंड करना बहुत जरूरी है। ये वेडनेसडे को ऐसे था, मेरा 2 अपॉइंटमेंट था, मैं पालघर गई, पालघर से सफाला गई, और सफाला से मैं आई ट्रेन में, मैंने सुनीता के साथ बात किया, ऐसे-ऐसे हुआ, जो भी हुआ। उस दिन मेरा डे बहुत ही अच्छा गया था और बहुत पॉजिटिव गया था उस दिन। तो ट्रेन में मुझे लिटरली ऐसा-ऐसा लग रहा था कि मैं रो लूँ। तो खाली मुझे सुनीता ने इतना ही बोला, "आज का सेशन है ना, वो अटेंड कर तू।" तो भी मुझे ऐसा लगा, मैं इतने थक के आई हूँ क्योंकि मैंने सुबह 9 बजे घर छोड़ा था। जहाँ पे गई थी वहाँ पे मुझे, मैं खाना नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, इतनी धूप में मैं चली थी, तो मुझे ऐसा लगा था मैं क्यों अटेंड करूँ? लेकिन अपलाइन ने बोला, इसके लिए मैंने वो सेशन अटेंड किया, थैंक गॉड मैंने वो अटेंड किया। पूरा मुझे जो सुबह से जो मेरे माइंड में चल रहा था ना, वो पूरा मुझे आंसर मिला और मैं थोड़ा फ्लैशबैक में गई। उन्होंने बहुत अच्छा बताया उस दिन कि आपके पास है ना 2 प्रकार के आप एक्शन डालते हो। एक एक्शन ऑफ फियर होता है और एक्शन विथ फेथ होता है। और मुझे समझ में आया कि क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमको। क्योंकि हम एक्शन तो डालते हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं वो डर है कि अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो मैं लोगों को कैसे बताऊँ? ये भी होता है। उन्होंने वो क्लियर किया। उन्होंने ये भी बताया, स्पीक व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए वो बात करो। आप आपके सपने के साथ जियो, उन्होंने ये बताया। उन्होंने बहुत सारे 2 डिफरेंशियल भी बताए। आप जो अभी कमा रहे हो, आप अभी जो भी कर रहे हो, क्या आप वैसे ही करते रहेंगे तो आपके पास क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी? आपके पास क्या इनफ टाइम रहेगा? उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी बताया, उसके साथ-साथ आप फाउंडर प्लैटिनम चले जाओ, आपका महीने का इनकम 1 लाख आ जाएगा, तो आपकी लाइफ कैसे होगी वो सोचो उन्होंने। और मैं सच्ची में फ्लैशबैक में गई, मैंने बोला, नेहा जब भी तू प्लान पहले दिखाती थी, वो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो धूल जमी है ना, वो तुझे रिटर्न लेके आनी है। और मुझे इतना अच्छा लगा वो सुनने के बाद, और मुझे पूरा रात मेरी पॉजिटिव मिली। शायद मैं वो अटेंड नहीं करती, मैंने अपलाइन को बोला होता, नहीं मैं बहुत थकी हूँ, आज मुझे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अपलाइन को पता है कौन सी चीज़ आपको कब देनी है। जैसे हम बच्चों को डोज़ देते हैं, वही सेम है। लेकिन हमको लगता है क्या अपलाइन बार-बार मीटिंग बोल रहे हैं, अपलाइन को कुछ काम ही नहीं है। वो क्या अभी फाउंडर प्लैटिनम बन गए, लेकिन हमको तो जाना है ना अभी फाउंडर प्लैटिनम। हम गए नहीं अभी तक, जाना है। तो इसके लिए कोई भी मीटिंग मुझे लगता है कि मिस नहीं करनी चाहिए। और कितना होता है, वीकली होता है हैंगआउट और इवैल्यूएशन वर्कशॉप होता है। पहले हम फिजिकली मिलते थे, अभी नहीं मिलते हैं, लेकिन अच्छा लगता है हैंगआउट के टाइम भी। अरे आज जाल के ग्रुप का टॉपिक रहेगा, आज उषा जी के ग्रुप का टॉपिक रहेगा, आज सुनीता जी के ग्रुप का रहेगा। अलग-अलग नॉलेज मिलते हैं, अलग-अलग लोग हम मिलते हैं। अपलाइन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो किधर मिल रहे हैं हम फिजिकली। और एक्साइटमेंट होना चाहिए, हमारा बिज़नेस है, थोड़ा सज-धज के बैठो, थोड़ा मेकअप करो, एटीट्यूड यूज़ करो, अच्छा लगता है। और एक होता है टीम मीटिंग, जो हमारे महीने में 1 बार होता है। देखो आज के मीटिंग सब फ्री है, लेकिन कोई है, वो हॉल का भाड़ा भर रहा है, जो हमारे फाउंडर प्लैटिनम ग्रुप है। वो हमारे लिए इतना सब कुछ करे, उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ज़ूम पे भी कर सकते हैं टीम मीटिंग, लेकिन क्यों करें? ताकि हम 1 बार महीने में फिज़िकली मिलें, ताकि उनका वो वाइब्रेशन हमको मिले। तो उसके लिए हमने आना ही नहीं है मीटिंग में, हॉल को ही खाली रखना है, तो क्या फ़ायदा है? बहुत कभी-कभी लगता है टीम मीटिंग के लिए अंकुर जी इतना मेहनत डालते हैं और कोई ज़्यादा लोग नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि अंकुर जी इतना मेहनत डाल रहे हैं, सब अपलाइन इतना मेहनत डाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। और टीम मीटिंग में जो पूरे महीने भर का जो एक्साइटमेंट मिलता है, रियल टाइम का, तो टीम मीटिंग माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। जो आंचल ने वो माहौल को पकड़ के रखा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा मैंने ये टाइम, तो टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला। और टीम मीटिंग करते तो इतना एक्साइटमेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है क्या कौन-सा नया ड्रेस मैं पहनूँ आज? मैं क्या, तो क्या है मालूम है, क्योंकि वो खुद के अंदर वो ओनरशिप है ना, कि मेरा खुद का बिज़नेस है, वो ओनरशिप जब आएगी ना, तभी मुझे लगता है यहाँ बैठा कोई भी कौन-सी भी मीटिंग मिस नहीं करेगा। ना कुछ एक्सक्यूज़ देगा अपलाइन को, या कोई नहीं बोलेगा कि हर टाइम वही मीटिंग क्यों अटेंड करना है, हैंगआउट क्यों अटेंड करना है, ये क्या अटेंड करना है, अपलाइन जो मीटिंग बोलते जाओ। आज भी हमको विभा जी बोलते हैं ना कि मंथ एंडिंग में आपको आना है, भले कितना भी बना हम दौड़ के जाते हैं। क्योंकि अभी ऐसा हुआ है ना, बिज़नेस तो करेंगे, देखो इतने साल हम टिके हैं, तो ऐसे ही नहीं टिके। अभी कोई निकाल ही नहीं सकता है ना?
लेकिन अपलाइन बोलते हैं ना, कभी हम हमारे कोच, हमारे मेंटर को हम कभी छोड़ नहीं सकते। इतना तो कंफर्म है ना, ये मुझे बिजनेस में दिया और इसकी वजह से मैं आज इतने साल ये बिजनेस में टिकी हूँ, क्योंकि इतने सारे अपलाइन का प्यार है, इतने सारे मेंटर का प्यार है और ये मीटिंग ने हमको टिका के रखा है। तो कभी भी मीटिंग नहीं छोड़ना है। मीटिंग छोड़ने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप मीटिंग से बाहर, बिज़नेस के बाहर आप कभी फेंके जाएँगे ना पता नहीं। क्योंकि इतना सारा नेगेटिव ग्रास जो उगता है ना, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, खाद-पानी। लेकिन वहाँ अच्छी फार्मिंग कर दो ना, तो उसके लिए खाद-पानी डालना ज़रूरी पड़ता है। तो आप बिज़नेस के बाहर है तो क्या होगा? बहुत सारे नेगेटिव, इसकी शादी है, उसका बर्थडे, आज कुछ फ्रेंड का ये है, फलाना है, ढिकना है, सब कुछ होता है और अपलाइन को इज़िली बोल देते हैं। आज क्या मेरे घर में ये है, आज ये है, आज मेरे मेहमान आए थे घर पे। अरे अपलाइन आज तो मैं बाहर था। खुद के लिए करो, खुद के लिए। अपलाइन ने फ़ोन नहीं करना चाहिए। हाँ, नया बंदा है उसको फ़ोन किया अलग बात है। लेकिन हम इतने अभी पुराने हो गए तो अपलाइन हमको फ़ोन करे मतलब खराब चीज़ है। वो नहीं होना चाहिए। मुझे खाली इतना ही बताना था आज और हियर आई एंड एंड बैक टू माय लवली होस्ट।